देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की ओपनिंग से पहले जो संकेत हैं वो मोर और लेस पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में डिम्पी एक फ्लैट या फिर कहें कि एक हल्की बढ़त के साथ एक शुरुआत हो सकती है। हाँ, हो सकती है और ये शायद मार्केट इसको संभाल के भी रखेगा क्योंकि कल के शॉर्ट कवरिंग का आज का एक्सटेंशन भर हो सकता है और ये लेकिन 9200 भी मार्केट के लिए थोड़ा चैलेंज है। ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज हो सकती है। थोड़ी देर में हमको इंडिकेटिव टिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज जिन चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, एक तो टू व्हीलर सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि आज कोर्ट से एक अहम फैसला आने वाला है और दूसरा लीकर कंपनीज पे भी कोर्ट से ही फैसला आने वाला है। तो ये दो चीज़ें होंगी जो कि कोर्ट से आनी है। इसके अलावा तीसरी अहम चीज़ है जो कि सदन से आएगी, वो है जीएसटी। इसको लेकर भी आज चर्चा होगी, 7 घंटे की लंबी चर्चा होने वाली है। तो एक ऐसा सेगमेंट और रहने वाला है जो आपका ट्रेडिंग स्विंग्स देगा। आईटी कंपनीज पे आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में काफ़ी अहम है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठहरा हुआ सेक्टर है, रिपोर्ट के बाद शायद यही रिपोर्ट एक कैटलिस्ट बन जाए जो इस सेक्टर को चला सकती है। कमोडिटीज़ के शेयर पर ध्यान रखें। कल टायर कंपनीज को लेकर कोई भी रिपोर्ट नहीं आई और डीजी ने ये कहा है कि वो अब मई में जाके रिपोर्ट देंगे, प्रोब करेंगे। तो मामला काफ़ी लंबा खिंच गया है, जो कि कल आने वाला फैसला था एंटी डंपिंग पे, अब वो मई तक चला गया है। उसके बाद तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास भी जाएगा। तो थोड़ा कमोडिटीज़ पे आपको साइक्लिक होकर ध्यान रखना होगा। इंटरनेशनल मार्केट के संकेत ठीक हैं, ग्लोबल संकेत इस समय ठीक है, सेंटिमेंटल टेक्निकल एफ&ओ ये ठीक है। एफआईज की कल जोरदार खरीदारी हुई है 6000 प्लस करोड़ रुपए की और हमको हरियाणा सुबह सुबह बता भी रहे थे कि अब तक जितना उन्होंने सेल ऑफ किया था नवंबर के बाद, नोटबंदी के बाद, उसका करीब 50% हम एक्वायर कर चुके हैं मात्र 25 दिनों में। तो मार्केट की रिदम अच्छी है। किस लेवल पे जब हम 9000 के ऊपर आए, कई लोग इसको ओवरहीटेड भी कह रहे हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने बातचीत की, हमने एक सवाल उनसे ज़रूर पूछा, क्या 10,000 लग सकता है? टाइम फ्रेम नहीं बताया, लेकिन 10,000 लग सकता है, ये बात तय निकल के आई है। इंडिकेटर टिक्स आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल निफ्टी अभी तो 180 अंक नीचे है, लेकिन सेंसेक्स में जो टिका रहे हैं तो ज़्यादा शांत है, ये सिर्फ 40 अंकों की ही बढ़त दिखा रहा है। अंबुजा सीमेंट पे आप देखें तो थोड़ा बहुत नुकसान है। आज कुछ पर्टिकुलर शेयर्स पे ध्यान रखना होगा। एशियन पेंट ये दाम बढ़ा सकता है अपने पेंट के, 2 से 2.5% के दाम बढ़ेंगे और 1 मई से इसका फैसला हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज आपको कुछ टू व्हीलर वाली कंपनीज पे भी, हीरो मोटोकॉर्प पे भी ध्यान रखना होगा। इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है और जो ओपनिंग है करीब 37 पैसे की मजबूती के साथ आज हुई है और एक 65 रुपया 10 पैसे विकल्प फॉरेक्स बंद था बुरी परवाह की वजह से, लेकिन आज इसकी जो ओपनिंग हुई है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नोट पे हुई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये रेंज क्वार्टरली नंबर से पहले आईटी कंपनीज आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एचसीएल टेक के बारे में जो रिपोर्ट आई है ना, उसका फॉरेक्स के बारे से ही जोड़ के बताई जा रही है। तो ये टिक्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज कुछ एक कंपनीज जिन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। एक तो एशियन पेंट, जिसके बारे में बताया कि इसके दाम बढ़ने वाले हैं। आज कुछ पावर कंपनीज में भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली टोरेंट पावर, एनटीपीसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो कि आज इस मेगा पावर पॉलिसी के चलते आपको उतार चढ़ाव थोड़े से दिखा सकती हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो कुछ एक ऑटो कंपनी जैसे एनटीपीसी, या माफ़ कीजिए टू व्हीलर कंपनी जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, इस पर आज एक अहम फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। अर्लिटिक्स में ये ऑलमोस्ट अभी थोड़ा शांत है, ज़्यादा नुकसान तो इसको नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, इसके अलावा सैनोफी पे नज़र रखें क्योंकि यूएसएफडी से इसको मंजूरी मिली है। ये एक आज शेयर होगा, इस पर ध्यान रखना होगा। अब हमारे साथ रजत जुड़ चुके हैं, उनसे ये समझ लेते हैं कि 10 ऐसे शेयर कौन से हैं जिसमें फास्ट 50 में आपको 50 दी जाते हैं, उसमें छठे हुए 10 शेयर जो आज बेहतर रिटर्न देंगे वो कौन से हैं, बताएं रजत। पहला ट्रेड होगा राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसमें खरीदारी की जा सकती है। कल के सत्र में भी काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिली थी। अब टारगेट है 595, 577 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वीकली चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकल कॉल है। तलवलकर कल के सत्र में एक्टिव हुआ, इस पर भी नजर रखी जा सकती है। मोमेंटम प्ले आज भी देखने को मिल सकता है क्योंकि 5 महीने की गिरावट के बाद पुल बैक शो कर रहा है चार्ट्स पे। 254 का टारगेट, 243 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। सीमेंट स्टॉक्स, स्मॉल कैप कंपनियां काफी एक्टिव हुई हैं मार्केट पे। रैम्को सीमेंट इस समय बहुत स्ट्रांग है, 685 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। 652 का एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे लगाएं आज के सत्र में। और पावर स्टॉक्स, आज तो फ्लेवर होगा मार्केट का क्योंकि मेगा पावर पॉलिसी पे एक बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कैबिनेट बैठक के बाद। तो कहीं ना कहीं टीडी पावर जैसे स्टॉक्स जो होंगे उसको वो लाइमलाइट पे रहेंगे। 215 का टारगेट आज दिया जा रहा है, 200 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे फॉलो करें। इन्फोसिस अप्रैल वायदा में 1040 के स्तर के ऊपर बंद हुआ और साथ ही साथ कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस इसमें फ्लेवर हो सकता है। 1060 का एक टारगेट रहेगा, 1025 का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा। और जैसे मैंने कहा पावर स्टॉक्स पे एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हो सकती है। आज अदानी पावर पे फोकस करें, आज अदानी पावर खरीदते हैं तो इस पे आप टारगेट रखें 42 का, 39.5 का एक स्टॉप लॉस अदानी पावर पे मेंटेन करके चलें। स्पाइस जेट एविएशन स्टॉक लगातार चढ़ रहे हैं, इस सीरीज में काफी बेहतर प्रदर्शन किया एविएशन स्टॉक्स ने, जेट एविएशन जैसे स्टॉक्स ने। स्पाइस जेट नॉन एफ&ओ कैटेगरी में काफी स्ट्रांग है, 106 का आज के लिए टारगेट रखें, 101 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। एक स्मॉल कैप स्टॉक है नेशनल पेरोक्साइड, लेकिन यहां पर खबर बड़ी है, वाडियाज कंपनी में 25% हिस्सा खरीदेंगे
45.4% से स्टेक बढ़ाकर सीधा 70% हो जाएगा वाडिया। तो कोई बहुत बड़ी एक खबर नेशनल पैरोक्साइड को ड्राइव कर सकती है आज। टारगेट है 1020, 970 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। फाइबर वेब आज बोर्ड बैठक में वारंट पर फैसला जारी करने पर फैसला हो सकता है। 375 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगे और एक सेल कॉल होगी, वो होगी टायर क्षेत्र से। सीएट कल दिन के निश्चित स्तर पे बंद हुआ, आज भी टूट सकता है। 1279 का टारगेट है, 1310 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें सीएट पर। जी शुक्रिया रजत आपका। तो टायर स्टॉक से मुनाफा वसूली कल दिखी भी, और ये मुनाफा वसूली शायद और एक्सटेंड हो सकती है, तो इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दें। और इंडिकेटिव एक्शन में जेके टायर नेगेटिव 12 ट्रेड कर भी रहा है। सीएट पर भी ध्यान दे सकते हैं। अपोलो टायर्स, एमआरएफ, ये कुछ और शेयर्स रहेंगे। लेकिन हरी मैं 3 स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी। एक ही सेगमेंट के शेयर्स हैं और इनफैक्ट व्यूअर्स को भी नजर रखनी चाहिए। एक तो भारतीय इंफ्राटेल पर, दूसरा भारतीय एयरटेल और आइडिया सेलुलर। पहली खबर तो यही है जो कि हमने हेडलाइन में भी सुनी, रिलायंस का जो जियो प्राइम ऑफर है उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है कस्टमर्स की ओर से, तो ये डेफिनेटली सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव कर सकता है आइडिया फिर भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए। लेकिन जो खबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि भारतीय इंफ्राटेल में जो कल भारतीय एयरटेल ने 10% स्टेक बेचा है, अब खबरें ये हैं कि एडिशनल 11.25% स्टेक भारतीय एयरटेल और सेल ऑफ कर सकती है भारतीय इंफ्राटेल में। दूसरी चीज़ ये खबरें ये भी हैं कि केकेआर आइडिया सेलुलर का जो स्टेक है इंडस टावर्स में उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। इस तरह के भी सोर्सेस के थ्रू बज है मार्केट में। तो अभी क्या ये मानकर चला जाए कि इस पूरे सेक्टर में जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस है वो पीक आउट हो सकता है या फिर अपने पीकिंग लेवल्स पर पहुंच रहा है? और बेनिफिशियरी कंपनीज भी कुछ आपको लग रही हैं क्या अभी, जिनको अभी भी चेज किया जा सकता हो? देखिए, आपने जिस 3 कंपनियों का जिक्र किया, आई थिंक दे हैव ऑल बीन पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन सम वे और द अदर। मिसाल के तौर पे आइडिया और वोडाफोन का मर्जर तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी टेलीनॉर का इंडिया बिजनेस खरीद लिया है और उन्होंने अभी रिसेंटली तिकोना का 4G का कंप्लीट बिजनेस भी खरीद लिया। तो डेफिनेटली ऑल दीज कंपनीज हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल टेलीकॉम रिस्ट्रक्चरिंग। जहाँ तक स्पेसिफिकली स्टॉक्स का सवाल है, देखिए आइडिया पे हम लोग नेगेटिव हैं। आई थिंक 110 पे भी मैं आपको सेल कॉल दे रहा था और इवन 90 पे मैं सेल कॉल दे रहा हूँ। हमारा मानना है कि द स्टॉक शुड सेटल समवेयर इन द 70 to 75 रेंज। आई डोंट थिंक इट्स प्रोबेबली फिट इनफ टू बी वैल्यूड एट मोर देन दैट। भारतीय एयरटेल इज अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि एक तो उनका अफ्रीका बिजनेस है जिसका वैल्यू अब तक आया नहीं है बाहर, और दूसरा जो भारतीय इंफ्राटेल के हिडन वैल्यू है टावर्स का, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट गेटिंग फैक्टर्ड इनटू द प्राइस ऑफ भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में हम लोग पॉजिटिव है, इंफ्राटेल पे न्यूट्रल है, पर आइडिया पे भी कंटिन्यू टू रिमेन नेगेटिव। इस बीच 3-4 शेयर और देखिए, जैसे जेट एयरवेज इंडिकेटिव में काफ़ी अच्छा ये खुल रहा है, करीब करीब 7% की बढ़त हमको दिखा रहा है और अभी वापस टिक थोड़े नॉर्मलाइज हो गए हैं 2-2.5%, लेकिन 500 के ऊपर की क्लोजिंग कल की थी, आज अच्छा हो जाए। डिशमैन जिसपे कल सर्किट लग गया था, आज उसकी ओपनिंग एक बार देख लेते हैं कि वो इंडिकेटिव में कैसे दिख रहा है। ये 7% अभी ऊपर है 300 का, कल 20% और आज 7%, 2 दिन में 27%। पीएफसी ये भी आज अच्छा खुल रहा है। एक M&M फाइनेंस, ये भी आप देख लीजिएगा। ये 4 शेयर ऐसे हैं जो कि आज इंडिकेटिव्स में अच्छा टिक्स दिखा रहे हैं। M&M फाइनेंस भी करीब 3% ऊपर है। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन क्या है आज के ट्रेड के लिए F&O से एक्सपायरी से ठीक पहले? देखिए, मुझे लगता है कि जो PSU बैंकिंग बास्केट है वहाँ पर पे एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ही अच्छा बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी PSU बैंक्स के अंदर में देखने को मिला है। इसमें मेरी टॉप पिक होगी कैनरा बैंक, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम्स भी दिखा रहा है और वीकली एक चार्ट पे ब्रेकआउट है। बाय कीजिए, 292 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 312, 315 के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी जेट एयरवेज के अंदर, जहां पर पे क्लियरली एक लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। 503 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 540 तक के टारगेट्स जेट एयरवेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। समीत, ये टायर शेयर्स पर, इनफैक्ट टायर शेयर्स पर बातचीत करेंगे। आप रुपए को देखिए, 65 के स्तर पर रुपये ट्रेड कर रहा है। अपने 17-18 महीने के हार लेवल्स पर रुपया अब आ चुका है और एक मजबूत ओपनिंग हम कांस्टेंट देख भी रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या 65 से ये और मजबूत होगा या फिर यहाँ पर इंटरवेंशन आ सकता है? इंटरवेंशन पहले भी आया आरबीआई की ओर से 65.08 के लेवल्स पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो अप्रिसिएशन है वो थमा नहीं है रुपये डॉलर में। इस पर एक एक्सपर्ट कमेंट भी लेंगे थोड़ी देर में, जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्तरों से कितना और अप्रिसिएशन हो सकता है। और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो अप्रिसिएशन आया भी
है रुपए में, क्या ये शॉर्ट लिव्ड है या फिर ये सस्टेन करेगा? क्योंकि अब से 3 महीने 4 महीने पहले जो आउटलुक था रुपए को लेकर वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। 69, 70 के बियॉन्ड जाने की भी बात ज्यादातर एक्सपर्ट्स कर रहे थे, लेकिन अब 65 के स्तर को भी तोड़ा है रुपए ने और 64.98 के लेवल्स पर रुपया भी ट्रेड कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। हमारे साथ जमाल मैकलाई मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर मैकलाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। आप 65 के लेवल्स को भी ब्रीच कर दिया है रुपए ने, 64.98 के लेवल्स पर ट्रेड करा है। क्वेश्चन ये है कि जो अप्रिसिएशन हमने बीते 1-1.5-2 महीने में रुपए में देखा है, ये सस्टेन करेगा और भी क्या हम 64 के लेवल्स भी जल्द देख सकते हैं या फिर ये शॉर्ट लिव्ड है? Nobody really knows. I mean, everyone I think is a little surprised that the rupee has got this strong. One piece of information is that, people in the market are not expecting it to strengthen anymore. And the evidence is that, today you can buy, it's a little technical, you can buy a call spread for less than the forward. Matlab short options to buy the rupee, nobody wants to buy. The call options are not, there is no demand for it. With the technicality, but basically what that means is people do not expect the rupee to get stronger, the market in general. But, nobody knows. The market is its own thing. Everybody may believe something, it may go in the other direction. If you remember on, I think, 3rd of February or 7th of February, there was an article in the paper where all the banks were saying rupee will go to 70. Right? It went in the opposite direction. So I'm saying nobody, you can't really forecast a currency. Nobody can, So what you really have to do, our business, as you know, is helping companies manage risk. So you have to have a process which works whatever happens to the market. If you keep trying to figure out what will happen to the market, you will be calling me every day at 9 o'clock.